नेक्स्ट हेडिंग इज लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, पहले ही सुन लो। 3 पार्ट हैं, पहला होता है कैल्कम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। कौन कौन से 3 पार्ट है, कैल्कम, कोलोन और रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड जो कि बॉडी में कहीं पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि स्टमक से शुरू हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा, और लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के बावजूद भी वहां पर भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ या डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, ऐसे कहते हैं इसको, विच इज नॉट डाइजेस्टेड, वो कहाँ रीच करता है बच्चों, नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, it reaches or enters in sir and separates, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ एंटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। अब जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, जितना भी यूजफुल, जो बॉडी के लिए यूजफुल है, मिनरल्स है, दे ऑल वर एब्जॉर्ब। ठीक है सर अब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है उनकी। यस, और एब्जॉर्ब कौन करता है उसको, रेक्टम से एब्जॉर्ब करके, और जो रेक्टम तो उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन इसे कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन कन्वर्टेड इट इन सॉलिड फेकस। इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड फेकस, जिसे हम लोग स्टूल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, सॉलिड फेकस, इसको स्टूल्स भी कह देते हैं हम लोग, जो हमारी बॉडी से पास होते हैं, विच पास फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू, एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम होता है एनस। ठीक है, एनस से ये बाहर निकल कर आ जाते हैं। एम आई क्लियर सर? हाँ बोलिए सर एक बार सर लेबल करा दो सर, लार्ज इंटेस्टाइन के सर 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, एक है कैल्कम, बस ये पता होना चाहिए, खाली बस नाम नाम पता होना चाहिए। ये 3 पार्ट है कैल्कम, ये लेबल के लिए नहीं आ सकता सर? नहीं कुछ नहीं आएगा। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, कैल्कम, कोलोन और तीसरा क्या है हमारा, रेक्टम। एम आई क्लियर, आया ना। तो इस Yes, तरीके से बॉडी का पूरा डाइजेशन खत्म होता है। ठीक, ये समझ आ गई, कॉपी कर रहे हो आप लोग, चलो कॉपी बाद में कर लेना, वीडियो देखो तब नोट्स बना लेना, अभी छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बोलता है व्हाट इज रेस्पिरेशन। ये आप लोगों ने कई बार ये प्रोसेस पढ़ी है, सुना भी है। पहले बताओ डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में या नहीं? सर होता है। क्या होता है डिफरेंस पलक? Sir, respiration is the whole process in which we breathe and in which we exhale out the air. Sir, That is when breathing. the whole That sir is breathing. respiration. रेस्पिरेशन में हम ना केवल सांस लेते हैं, बल्कि उस एयर को इस्तेमाल करते हैं और खाने को डिकम्पोज भी करते हैं, तोड़ते हैं खाने को। ठीक है, और जो ब्रीदिंग है सिंपली वो एयर का इनहेल और एक्सहेल करना होता है, याद रहेगा? यस सर। विनायक, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग। जो रेस्पिरेशन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहली चीज क्या बोलोगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो क्या इन्वॉल्व करता है, विच इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज। जो क्या इन्वॉल्व कर रहा है आपका, गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व कर रहा है, और साथ साथ इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, और बेसिकली along with it release of energy
टेक्स प्लेस। इसके साथ साथ एनर्जी का रिलीज भी होता है इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है? इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एम आई क्लियर? सही है। Yes, sir. और ये होता कहां पर है बच्चों? सेल में होता है ना, और सेल में भी कौन सी जगह पे? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए तो उसे क्या बोलते हैं? Powerhouse of पावर cell. हाउस ऑफ सेल। बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Yes, sir. रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, खाना टूटता है इसमें अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी निकलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये कहाँ पर अकर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अकर हो रहा होता है। क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब Yes. इसके तुरंत बाद आता है आपका रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट इज योर ब्रीदिंग। क्या डिफरेंस है आप जानते ही हैं, आप लोगों ने लिखा भी है। ब्रीदिंग बेसिकली इनहेलिंग और एक्सहेलिंग को कहते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। और कौन इनहेल करते हैं हम याद रखिएगा? O2 इनहेल और CO2 एक्सहेल कर रहे होते हैं। एम आई क्लियर? क्या इनहेल कर रहे होते हैं? O2 को इनहेल कर रहे होते हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे होते हैं। और बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग, इट इज, कौन करता कौन हमारी बॉडी में ब्रीदिंग? इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ Lungs. लंग्स इसमें हेल्प करते हैं हमारे ब्रीदिंग के अंदर। तो ये ब्रीदिंग तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, दो तरह की आपकी रेस्पिरेशन है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। एक होती है एरोबिक और एक होती है आपकी अनएरोबिक, और ये भी आप लोग जानते होंगे। सर मैं बताऊं सर? जैसे सर मैं बताऊं? सुन लीजिए एक बार पहले, जैसे आपने सुना होगा आजकल एरोबिक्स जाते हैं लोग, है ना? और एरोबिक्स क्यों जाते हैं? एरोबिक्स इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर का इस्तेमाल करते हैं एरोबिक्स के अंदर, और उस एरोबिक्स की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है बेसिकली उसको ब्रेक किया जाता है। और इस ब्रेकिंग को हम लोग स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ एक साइकिल होती है, जिस साइकिल का नाम होता है क्रेब्स साइकिल। अभी क्लियर करूंगा आपको। आप पहले समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक्स का मतलब ही होता है, एरो मतलब जो इसको बोलते हैं, इट सिंपली डिनोट्स दैट इट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर में भी किसकी बात हो रही होती है? ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन की। और इस दौरान क्या रिलीज करते हैं हम लोग? इट एंड रिलीज CO2 एंड एनर्जी एंड वाटर, ये निकल रहा होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि जब एरोबिक्स हो रही है, एरोबिक हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस दौरान हमें क्या ध्यान रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारी बॉडी का ध्यान, मतलब हो क्या रहा होता है बेसिकली, हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये हमारा डिकम्पोज होता है और प्रोसेस का नाम होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का टूटना इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। कौन सी गैस चाहिए होती है? O2 इज रिक्वायर्ड, राइट? O2 इज रिक्वायर्ड। और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पे बच्चों टूटता है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पायरूविक एसिड में। किसमें टूटता है? पायरूविक एसिड में। और इस पायरूविक एसिड को अगर हम चेक करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, O2 इज रिक्वायर्ड। तो क्या होता है? इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ CO2, वाटर एंड एनर्जी। एम आई क्लियर? क्या क्या कर रहा है ये? CO2 बना रहा है, पानी बना रहा है, एनर्जी। अगर प्रॉपर तरीके से आप बॉडी को क्या दे रहे हो? आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस होने पर ग्लूकोज करेगा ग्लाइकोलिसिस और बनाएगा पायरूविक एसिड, जो फर्दर टूट जाएगा CO2 में, वाटर में, और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अगर यही चीज होती है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसका मतलब ये आप समझ रहे हो
कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे नहीं मिलने वाली, या सिंपली कह सकते हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप उसे क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे। और इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं इसके एंड प्रोडक्ट, मतलब बाई प्रोडक्ट बेसिकली, दे आर, क्या क्या बनते हैं याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल के साथ हमारी बॉडी में एक और चीज बनती है जिसको लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। ये दोनों के दोनों आपको प्रोडक्ट्स याद करने हैं क्योंकि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट होते हैं। और इस दौरान हो क्या रहा होता है बच्चों, ये याद कर लेना, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इट इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, जबकि ऊपर क्या हो रहा था, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी कैसी प्रोड्यूस होगी, लेस एनर्जी इज required. Am I clear to all? सर ये पायरुविक एसिड किस काम के लिए आता है? बेसिकली ना ग्लूकोज को टूटने पर जो नेक्स्ट फॉर्म बनती है ग्लूकोज की, दैट इज बेसिकली नोन एज पायरुविक एसिड। काम नहीं आता ये इसका बेटा, बेसिकली सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। ग्लूकोज और सर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है? नहीं, इसके टूटने पर, इसके देखो ग्लूकोज ना 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे तो ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब वो 6 कार्बन से फर्दर टूटता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, ठीक है बेटा। तो बड़ा बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड में टूट रहा है ना, तो ग्लूकोज से टूटने पर जो छोटा कंपाउंड बन रहा है दैट इज पायरुविक एसिड, जो आगे फर्दर टूटने पे क्या बनाता है, CO2 और वाटर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रही है तो पायरुविक एसिड फर्दर टूटेगा और क्या बनाएगा, CO2, वाटर और एनर्जी। और जब एनएरोबिक की बात करते हैं, अब देखना ध्यान से ये रिएक्शन कैसे चेंज होंगी। अगर हम एनएरोबिक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज की हमने क्या कर दी, ग्लाइकोलिसिस कर दी। क्या कर दी, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस कर तो रहे हैं लेकिन इस केस में हमें O2 की जरूरत नहीं है, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनेगा, वो तो पक्का है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। पायरुविक एसिड बन गया, आपका बन गया पायरुविक एसिड। और इस दौरान भी ऑक्सीजन इसको नहीं मिली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ध्यान रखना जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी C2H5OH प्लस साथ में क्या बनेगा, CO2, और इसके साथ में क्या निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी। एम आई क्लियर? व्हाट इज C2H5OH, याद रख लेना बच्चों, दिस इज नोन एज इथाइल अल्कोहल। और ये बन रहा है तो समझ लीजिए बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। एक और चीज समझने वाली है यहीं पर, मान लो सेम प्रोसेस रहेगी, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, बन क्या रहा है हमारा, पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड के साथ साथ यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज टूट रहा है ना, ये टूट रहा है आपका मसल्स में। कहाँ टूट रहा है, मसल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा था तो CO2, वाटर, एनर्जी निकली। अगर ये टूटेगा मसल्स में, वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये क्या देगा हमें, सिंपली लैक्टिक एसिड। क्या देगा हमको, सिंपली लैक्टिक एसिड। और बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप कभी गेम्स खेल के आते हैं, बहुत दिन से खेले नहीं और एक दिन अचानक से खेलने चले गए और कुछ दिन काफी देर खेले और खेल के जब घर आए तो आपको बहुत थकान महसूस होती है, टांगों में दर्द हो रही होती है। तो वो इसलिए दर्द होती है क्योंकि जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर था, उसका खेलने कूदने में आपकी जो रेस्पिरेशन हो रही है वो प्रॉपरली एरोबिक नहीं हो पाती क्योंकि भागा दौड़ी हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिस दौरान पायरुविक एसिड मसल्स में टूटता है और क्या फॉर्म कर लेता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बन गया तो नुकसान है बॉडी को, हाँ नुकसान ये होता है कि दर्द होती है। इसको ठीक कैसे करें लैक्टिक एसिड को, तो इसलिए आपने सुना होगा the person should take warm water bath। इसलिए जितने भी एथलीट होते हैं बच्चों,
वो एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा दे टेक वार्म वाटर बाथ। कारण क्या है? वार्म वाटर बाथ बनने से जो ये एक्सेस लैक्टिक एसिड है, एक्सेस लैक्टिक एसिड, इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। ये क्या होता है हमारी बॉडी में जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। इट Yes, एक्सेस sir. लैक्टिक एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज और इट्स इम्पैक्ट गेट्स न्यूट्रलाइज। बॉडी को फिर थकान नहीं होती। इसलिए आप कभी सुनिएगा कोई भी कितना भी थका हुआ हो ना, गर्म पानी से नहा ले तो वो अच्छा फील करता है। तो वो क्यों अच्छा फील करता है? कारण यही है कि जो लैक्टिक एसिड बॉडी में बना हुआ था, वो लैक्टिक एसिड जो है उसका असर न्यूट्रलाइज हो जाता है या खत्म हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? बात समझ आ रही है? हाँ या ना बच्चों? काइंडली Yes, sir. रिवर्ट। चलो ठीक है। पलक समझ आ गया? नित्यम, काव्य, काव्य इधर, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ अच्छा, गया। ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ जाता है कि जो ये अल्कोहल बना रहा है ये अपने आप बना लेगा? नहीं, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का आपको एंजाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक स्पेशल टाइप का एंजाइम चाहिए होता है, और इस एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज या फिर जाइमेज। ये दोनों एंजाइम कन्वर्ट कर पाते हैं पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में, और इस प्रोसेस का भी एक स्पेसिफिक नाम होता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये प्रोसेस पता है कहाँ पे इस्तेमाल होती है बच्चों? गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ना कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? शुगर मिल्स में चीनी शुगर के बनाने के लिए लिए। सर फर्मेंटेशन यूज होती है सर। यस, सर उसको और गर्म पानी में सर सर बहुत टाइम तक रखा जाता है। फायदा क्या है उससे? फायदा शुगर डिराइव करता है सर फिर उससे। और शुगर के साथ साथ उसमें क्या बनता है बाई प्रोडक्ट में? अल्कोहल। समझ आ रहा है? इसलिए शुगर Yes, sir. फैक्ट्रीज में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है बाई प्रोडक्ट में। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आता है हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन जिसे हम लोग ब्रीदिंग भी कह देते हैं कई जगह पे, ये होता कैसे है या रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से होता है, इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, रेस्पिरेशन की शुरुआत सांस लेने से ही होती है, हाँ या ना? तो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सी हैं? जल्दी बोलो। Sir, बोलो। nose, नोज को ऐसे बोलेंगे nose या नॉस्ट्रिल्स। mouth? नोज को नोज मत बोलो, Nostrils. इसे बोलो नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। Sir, Sir, mouth. trachea. पहले उससे पहले एक और चीज आती है, नेसल कैविटी। क्या Nasal बोलते हैं? cavity. नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, Sir, फिर windpipe. फेरेंक्स, याद आया? लैरिंक्स, हाँ sir, windpipe. और उसके बाद ट्रैकिया। उसी को बोलते हैं विंड पाइप को ही बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया। हाँ sir. Sir, फिर और फिर lungs. हमारे लंग्स, और फिर क्या आते हैं हमारे लंग्स। याद करो पहले Lungs. रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सी है? Nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, and trachea. हाँ, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है इसका। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बट सभी क्या है? अभी बता रहा हूँ क्या है ये। सर माउथ में लिखेंगे सर? क्या ऑर्गन उसमें रेस्पिरेटरी। सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सर माउथ में लिखेंगे? लिखेंगे? लिखेंगे। माउथ नहीं, नोज से शुरू होता है।
हम सांस ले लेते हैं मुंह से, वो बात अलग है। सर सांस ले भी लेते हैं, छोड़ भी लेते हैं। लेकिन उसे काउंट नहीं करते। देखो ध्यान से समझना है इसको। ये जो हिस्सा है ना, ये बेसिकली आपका लैरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ठीक है। ये जो मोटी सी स्टेम दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, जो पार्टीशन करेगी, इसको हम नाम देते हैं, इसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। इसके बाद छोटे छोटे जो निकल रहे हैं बाहर सब डिविजन्स, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। सब ब्रोंकाई भी बोलते हैं। हाँ, ये तो पता ही है आपको क्या होता है, लंग्स। ठीक। और ये जो फ्रंट है इसको हम लोग बोल देते हैं नोज। ठीक। और ये जो मौजूद है इसको बोलते हैं नेसल कैविटी। इसके अंदर और लेबलिंग करनी हो तो अंदर म्यूकस लेयर होती है और हेयर्स होते हैं। ठीक है ना। तो दो तीन चीजें यहाँ पे हमें समझनी है। इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक। और इस लंग्स को संभालने के लिए, एक लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी बॉडी पे एक और सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर। इस कवरिंग को ऐसे समझ लो, ये एंक्लोज होता है डायफ्राम से। किससे एंक्लोज होता है ये? डायफ्राम से। ये डायफ्राम ही बेसिकली ऊपर और नीचे होता है, तो ये लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी बताऊंगा पूरी कहानी। ठीक है। और यहाँ पे बीचों बीच इधर आपका हार्ट मौजूद है। बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ या ना? ये डायग्राम दोबारा देखना आप लोग। पहले हम अब बेसिकली बात कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, वो आती है फेरेंक्स क्या है। कल हम बात कर रहे थे, याद हो तो? फेरेंक्स क्या है? एक छोटी सी ट्यूब है, शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब। ठीक है। जो कहां पर लोकेटेड है? बेसिकली हमारे ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एट द बैक ऑफ बक्कल कैविटी। कहां प्रेजेंट है बच्चों? बैक ऑफ बक्कल कैविटी के। होता क्या है? जो हमारे लंग्स है ना, वो एंक्लोज होते हैं दो बेसिक मेम्ब्रेन्स में। एंक्लोज इन मेम्ब्रेन्स। हमारा बल्कि हर लंग, दो लंग्स हैं, दोनों के दोनों कहां पे एंक्लोज हैं? दे आर एंक्लोज इन मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग बेसिकली। जिस कवरिंग को ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना। इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको? इस इट इज नोन एज प्लूरा। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग प्लूरा। जो आगे जाके ये जो लंग्स को फर्दर डिवाइड करती है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, बताओ लंग्स किस में डिवाइड हुआ था अभी? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुआ था? ब्रोंकियोल्स। क्या कहा मैंने? लंग्स को आपने फर्दर डिवाइड किया ब्रोंकाई में, जो फर्दर डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स में, जो आगे जाके और डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हुए आपके एल्वियोलर सैक में। ये भी नाम है बच्चों। और एल्वियोलर सैक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं?
एल्वियोली, एल्वियोली सैक प्लूरल होता है बेसिकली, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्वियोली। सर एक बार सर फेरिंग्स का सर एक बार दोबारा समझाते हो। देखो बेसिकली फेरिंग्स क्या है, एक वर्टिकल ट्यूब जो स्टार्टिंग देखें तो एट दी बैक से बेटर, अगर थोड़ा सा और ऐड करूं तो ये होता है हमारे सर के पास, सर से शुरू होता है, और बेसिकली इसे भी कह सकते हो कि सर में ही है ये, एट दी लोकेटेड इन दी हेड एट दी बैक ऑफ बकल कैविटी, इसे ऐसे समझ लो। और फिर बेसिकली हर लंग जो होता है ये ढका हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। फिर जो हमारा लंग्स है ये आगे फर्दर लंग को डिवाइड करते हैं, पहले एक ब्रांच बिल्कुल ऐसे गुच्छे की तरह सब डिविजन्स हो रही हैं उसकी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे फर्दर टूटता है ब्रोंकियोल्स में और छोटे लेवल पे, और ब्रोंकियोल्स की जो टिप्स है आप लोग देखो ध्यान से, अगर मैं छोटा करता हूँ इसको तो ये लैरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स शुरू हुआ, लैरिंक्स के बाद ये विंड पाइप यानी कि ये एयर पैसेज है, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकाई, जिसे ब्रोंकस भी कह देते हैं। वो आगे टूटा एल्वियोली सैक में, और एल्वियोली सैक क्या है, बेसिकली एल्वियोला ही है। और ये जो एल्वियोला है ना, बेसिकली ये छन्नियां हैं, छोटी छोटी छन्नियां। ये छन्नियां क्या काम करती हैं, आने वाली ऑक्सीजन को यहाँ से लाएगी और बॉडी को देगी, और एट द वेरी सेम टाइम यहाँ से बॉडी से CO2 गैस को लेकर भी जाएगी। यानी कि ये वो पोस्टमैन है जो आपके घर में चिट्ठी भी डिलीवर करेगा, और चिट्ठी के साथ साथ जो सामान में वेस्ट आया है उस वेस्ट को भी आपके घर से बाहर लेकर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? इज द कंसेप्ट क्लियर? बेसिक आइडिया मिल गया? अभी पूरा कंसेप्ट क्या है बता रहा हूँ आपको मैं, इतना समझ आ गया कि है क्या, फेरिंक्स कहाँ मौजूद आ है, गया। ठीक है। अगर ये कहानी समझ आ गई तो इसके आगे इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड। तो